एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पे आ रही है शॉर्टेज और ऑक्सीजन स्टॉक्स कर रहे हैं रैली। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी ऑक्सीजन इकोनॉमी के बारे में, कैसे ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज वास्तव में है या किसी और पर्टिकुलर इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, बाकी जितने भी ऑक्सीजन स्टॉक्स हैं जैसे कि बॉम्बे ऑक्सीजन, नेशनल ऑक्सीजन, भगवती ऑक्सीजन, इन सभी का करेंगे एकदम फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे हमारी लास्ट में सारी राय सभी स्टॉक्स पे क्या है। और अगर आप किसी भी तरह के ऑक्सीजन स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको इसमें एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई है। वो है कि इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, इंडिया में शॉर्टेज किसी और चीज़ की है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, ये वीडियो जो है ना थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग ने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है और इसके बाद आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानना होगा। ठीक है, 22 अप्रैल को यहाँ पे सरकार ने ऑक्सीजन पे लगाया बैन, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स को यहाँ पे चाहिए थी ऑक्सीजन। अभी कोविड-19 पेशेंट्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है, उनके एक रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अब एयर में अपनी जो नॉर्मल एयर है उससे यहाँ पे नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वो सांस नहीं ले पाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर अब ऑक्सीजन ऐसे नहीं आ पाता। बेसिकली जो फिल्टरेशन प्रोसेस होता है, मैं एकदम जनरल भाषा में बता रहा हूँ, कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो उन्हें लगेगा कि बहुत ही वेग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। देखिए, मैं एकदम जनरल भाषा में बता रहा हूँ, अपन जब सांस लेते हैं तो अपन ऑक्सीजन को फिल्टर करके लेते हैं, ये अपने लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स जो होते हैं उनको यहाँ पे उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐसे नहीं ले पाते, इसलिए उन्हें यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन दिया जाता है मास्क या फिर वेंटिलेटर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में बढ़ रहे हैं कोविड के केसेस। ठीक है, अभी यहाँ पे सरकार ने एक एम्पावरमेंट ग्रुप कमेटी थी, उसके यहाँ पे रिकमेंडेशन पे सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे लगाया बैन। लेकिन उन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे जो बैन लगाया गया है उसमें से कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया, जहाँ पे अभी भी वो लोग ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोक्योर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काम करता है, एम्पोल्स एंड वायल्स बेसिकली ये भी अपना जो फार्मेसी से रिलेटेड होता है। फिर है स्टील प्लांट्स जैसे कि JSW और टाटा स्टील। उसी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटीज़ जिसके अंदर काम करता है अपना जो न्यूक्लियर प्लांट्स है गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जैसे कि लिंडे इंडिया वगैरह है जो ये कंपनियां काम करती है। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, फूड एंड वाटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ है जिनको यहाँ पे अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस मतलब इनके प्लांट्स बंद नहीं किए जाते। एक स्टील प्लांट और एक रिफाइनरी प्लांट इतने बड़े होते हैं, अगर उन्हें बंद कर दिया जाए तो एक एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन प्लांट्स पे यहाँ पे आप लोग सप्लाई नहीं रोक सकते। अगर इन प्लांट्स की सप्लाई रोकी तो इसमें जो लाखों लोग अगर जो एम्प्लॉयड हुए हुए हैं वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इतनी लेबर्स काम करती है, इतना बड़ा सेक्टर है ये, हाईली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी भी है। और अगर आप देखेंगे रिफाइनरीज तो इंडिया में ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक नीडफुल कॉमोडिटी है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इन गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स को इन माध्यम और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें एग्जेम्प्ट किया। और इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया बदले में, अगर आप देखोगे तो रिलायंस, टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता जैसी कंपनीज यहाँ पे सरकार को बेच रही है ऑक्सीजन भेज रही है और उनकी हेल्प कर रही है। अभी आप जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन फ्री में जा रहा है क्या? तो बिल्कुल ये ऑक्सीजन फ्री में जा रहा है, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है। अभी इन लोग को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है? ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं क्योंकि इन्हें अलाउ है, और दूसरी चीज़ ये लोग इतने बड़े हैं कि ये लोग ऑक्सीजन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा था कि टाटा ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इन इंडस्ट्रीज़ पे इसलिए इम्पैक्ट होगा क्योंकि इनके प्रोडक्शंस यहाँ पे अब कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन अब
खुद नहीं यूज़ करके दूसरों को दे रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑक्सीजन काम क्यों आता है इन इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे स्टील के अंदर आयरन को जलाने के लिए, गर्म करने के लिए, फर्नेस जो होती है भट्टी, उसको गर्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन एक बहुत बढ़िया सोर्स है यहाँ पे आग जलाने का। तो यहाँ पे स्टील कंपनीज के अंदर इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। और वैसे ही रिफाइनरीज में भी जो बड़े बड़ी भट्टियाँ होती हैं उनको फर्नेस को जलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीजन का जो कंबशन होता है, मतलब जो जलाने की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, वो वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन सभी बिजनेस में एक डाउनटर्न देखने को मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्रीज के कारण ऑटो सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि स्टील वो लोग ऑटो सेक्टर को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे, कल टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि जो उनका JLR प्लांट है यूके के अंदर, वो बंद कर दिया गया है चिप शॉर्टेज के कारण। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सही में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है क्या। देखो, सबसे पहले अगर आपको बात करनी है कि भैया ऑक्सीजन एक्सपोर्ट इतना इंडिया में हुआ है, वो यहाँ पे उसको ब्लेम करना है क्या, तो मैं आपको बोलूँ इंडिया ने जो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे पिछले साल से लगभग डबल ऑक्सीजन इन लोग ने एक्सपोर्ट किया है। 9,300 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कंपनी ने अभी तक एक्सपोर्ट कर दिया है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो 4,500 मेट्रिक टन किया है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड है वो इतनी हाई नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। अगर आप देखोगे फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस के टाइम पे इंडिया में जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी 700 मेट्रिक टन से 2,800 मेट्रिक टन, और अभी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में 5,000 हो चुकी है। बट यहाँ पे इंडिया में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी है वो 7,000 मेट्रिक टन है। मतलब अभी डिमांड 5,000 है और यहाँ पे जो अभी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 7,000 है। तो भैया अब शॉर्टेज किसकी है? अगर आप ये देखोगे तो ये चार्ट है, इंडिया में इतना ऑक्सीजन पड़ा है, उसके अलावा कुछ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी हमारी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है और लगभग इतनी हमारे कंजप्शन कैपेसिटी है। ये एक एस्टिमेट के हिसाब से 5,000 भी है और ये एक एस्टिमेट के हिसाब से 3,800 भी है। तो लगभग आप ये समझिए कि इंडिया में प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और कंजप्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। बट अब यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ क्यों रही है? देखो, इंडिया में इनफ शॉर्टेज, अभी यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। बट यहाँ पे इसकी शॉर्टेज क्यों आ रही है? शॉर्टेज इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया में है कम यहाँ पे सायरोजेनिक टैंकर्स, जिसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सायरोजेनिक टैंकर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं जिनके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनकी शॉर्टेज है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कौन सी कंपनी बनाती है, ठीक है? तो ये एक कंपनी है लिंडे इंडिया करके और वो लिस्टेड है, वो ये कंपनी बनाती है। इसका हम लोग करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और ये उनकी वेबसाइट का एक हम लोग ने यहाँ पे डाला है, जो उन्होंने बोला है वी ऑफर सायरोजेनिक टैंकर्स फॉर द लिक्विफाइड गैसेड। और यहाँ पे जैसा कि हम सभी को पता है कि रतन टाटा और जो टाटा ग्रुप कंपनीज है वो ऑलरेडी एक कदम आगे रहती है। उनने ऑलरेडी यहाँ पे जो सायरोजेनिक टैंकर्स को इंपोर्ट करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया है और यहाँ पे अब उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं बल्कि टैंकर्स की शॉर्टेज है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भी लॉन्च किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में क्या है, बेसिकली उनने क्या किया, जितने भी टैंकर्स हैं उनको यहाँ पे रख के, मतलब मान लीजिए एक रेलगाड़ी के अंदर 10 टैंकर को रख के उन्हें एक्सपोर्ट किया गया है। अब यहाँ पे लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी होते हैं और यहाँ पे स्टोरेज के इश्यूज़ भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण यहाँ पे शॉर्टेज सायरोजेनिक टैंकर्स की है, ना कि यहाँ पे हमारे इनकी है। ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई भी शॉर्टेज नहीं है। अब बात करेंगे सबसे हैपनिंग स्टॉक के बारे में, बॉम्बे ऑक्सीजन। बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर बहुत तेज़ी से भागा। आप सभी को लगभग पता भी पड़ गया होगा कि ये ऑक्सीजन नहीं बनाती है। कल अगर हमने देखा हो तो इसमें 5% का सर्किट भी लगा था। अब लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पहले ऑक्सीजन बनाती थी, जो आप लोग को किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप देखोगे ये लोग 1960 में चालू हुए थे और ये लोग करीबन 2019 तक ये लोग ऑक्सीजन बनाते थे। फिर एकदम से इन्होंने यहाँ पे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेज यहाँ पे कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया और अब उन लोग ने वो एक इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई है और यहाँ पे NBFC में कन्वर्ट हो चुकी है। तो 2019 तक वो ऑक्सीजन बनाती थी, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कभी नहीं बनाया उनने, इसलिए उनका नाम बॉम्बे ऑक्सीजन था और फिर उनको रीनेम करके बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। और ये आप देखोगे उसका शेयर प्राइस तो ये लगातार गिरता आ रहा है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता है और वो लोग नाम पे चले जाते हैं। इसलिए हम लोग हर बार बोलते हैं आप लोग एक स्टॉक का पूरा एनालिसिस कीजिए, एटलीस्ट जानिए कि वो कंपनी करती क्या है। केवल हम अपर सर्किट लोअर सर्किट के हिसाब से ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप कर सकते हैं तो फिर इसमें आपका नुकसान होता है, क्योंकि अगर कोई शेयर बढ़ सकता है 5% ऊपर तो वो गिर भी सकता है 5% नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे बॉम्बे ऑक्सीजन के बारे में, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 333 करोड़, इसका जो पी है 14 रुपीज़ है, इनकी करंट प्राइस 22,000 है और मैं मानता हूँ आज भी वापस सर्किट लगा होगा। जो इनकी सेल्स है वो 50 करोड़ थी पिछले साल और ईवी टू ईबिटा रेशो भी इनका अगर देखेंगे 1.56 है। नेट प्रॉफिट इनका 23 करोड़ है। ये आप बाकी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी की अगर आप देखोगे तो कोई सेल्स है ही नहीं, पिछले 3-4 मतलब क्वार्टर से ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे थे और एकदम से कंपनी यहाँ पे सेल्स करने लग गई। कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और सेल्स जीरो है, तो एक तरीके से बिल्कुल आप शेल कंपनी जैसा। अगर इनकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको बोरोइंग्स ज़्यादा दिखेंगी और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी दिखेंगी। अब बात करते हैं नेशनल ऑक्सीजन की। ये लोग क्या करते हैं, ये सही में ऑक्सीजन ही बनाते हैं। ये 100% बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी सबको आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। तो शॉर्टेज है साइरोजेनिक टैंकर्स की, और अगर कल को इंडिया ने ऑक्सीजन भी इंपोर्ट कर लिया, मानता हूँ मैं शॉर्टेज नहीं है, बट वो क्या है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के कारण, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के कारण हमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ेगा। और सरकार ने अनाउंस भी किया है, अगर सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप ले लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म करने के लिए, जो मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ये सब स्टॉक में एक साथ इतनी गिरावट देखने को मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टीप राइजिंग और स्टीप फॉलिंग वाले स्टॉक्स में कभी ना लगाएं। चलिए फिर भी हम जान लेते हैं। अगर आप देखोगे 29 करोड़ की कंपनी है, लगभग 30 करोड़ की कंपनी है, जो कमाती है 38 करोड़ रुपए साल में अगर इनका रेवेन्यू देखें, और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इनका पी रेशो होगा नहीं, इबिटा रेशो इनका अगर आप देखेंगे तो 12 रुपये का है। ओवरऑल जो कंपनी है ये ठीक ठाक है, लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेटवर्थ जीरो है, मतलब नेगेटिव है, मतलब इनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है। तो ये बात हुई हमारी नेशनल ऑक्सीजन के बारे में। वहीं पर अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हैं तो सेल्स इनकी थोड़ी बहुत बड़ी है, बट एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही मतलब एक 1-1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है इस कंपनी के अलावा। मैं मानता हूँ ऑक्सीजन बनाती है, बट ये बहुत ही साइक्लिकल चीज़ है, साइक्लिकल भी नहीं है। ये आज 1 महीने की डिमांड है, अगर मई के महीने में यहाँ पे डिमांड नहीं रही और आप जिस भाव पे खरीद रहे हैं वो 100% बढ़ने के बाद खरीद रहे हैं, तो क्या पता ये स्टॉक इतना गिर जाए। क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे स्टॉक होते हैं ना, अगर आज ये 62 रुपये आया है 30 रुपये से चल के, तो आप इसे 62 पे खरीद रहे हैं, और फिर क्या होगा कि आप 62 पे खरीद लेंगे और फिर अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे डिमांड कम हो गई तो एकदम से टूट जाएगा 40 रुपये, वापस 35 रुपये आ जाएगा। फिर आप साल भर तक लेके बैठे रहेंगे और आपका नुकसान रहेगा 50%। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप इन तरह के स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट ना करें, और करते भी हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म इंट्राडे वगैरह ट्रेड करें। पर नॉर्मली ये जो स्टॉक्स होते हैं T2T सेगमेंट में होते हैं, इसमें आप लोग ना BTST कर सकते हैं ना इंट्राडे कर सकते हैं। अभी हम बात करें इनकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे ये इनकी नेगेटिव नेटवर्थ आपको दिख रहा है, रिजर्व्स इनके नेगेटिव है, बोरिंग्स इनकी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे नेटवर्थ से ज़्यादा तो इनकी बोरिंग्स है, 40 करोड़ की बोरिंग्स है, मतलब ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा इनकी बोरिंग्स है, तो जो कि बहुत ही बेकार बात है। एवरेस्ट कैंटो क्या करती है, ये लोग गैस सिलेंडर बनाते हैं, जिन लोग की हम बात कर रहे हैं ना, साइरोजेनिक सिलेंडर, ये 50% से बड़ा है, इसमें लगातार सर्किट लग रहा है। 1366 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ रुपए कमाती है साल में, इनकी सेल्स है 864 करोड़, पी रेशो इसका 25 हो चुका है जो कि हाई है। और वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी के EBITDA रेशो की तो 10 रुपये है। अगर आप जानना चाहते हैं इनका मार्केट नेटवर्थ कितना है तो 571 करोड़ है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी बहुत रैली कर चुका है। पिछले साल की अगर हम देखें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, बट ये बिकॉज ऑफ पेंडेमिक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड कंटिन्यू बढ़ती आ रही थी वो इनके फिगर्स में दिख रही है। वहीं पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत बार लॉस भी है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, फिर कभी लॉस होता है फिर कभी प्रॉफिट होता है, तो एक स्टेडी यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था लास्ट क्वार्टर में, तो जो कि अच्छी बात है। फिर वहाँ पे हम बात करें कंपनी के बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 200 करोड़ की बोरोइंग्स है। अगर आप देखेंगे तो इनकी नेटवर्थ की आधी बोरोइंग्स कंपनी के पास है, और अगर आप देखेंगे बोरोइंग्स भी कंपनी ने काफ़ी डिक्रीज़ कर लिए, तो ओवरऑल इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे हमें बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है।
बात करेंगे भगवती ऑक्सीजन की। इसका जो मार्केट कैप है 4 करोड़ रुपए की कंपनी, बहुत ही छोटी है। अगर आप देखोगे इनकी सेल्स इनके मार्केट कैप से भी कम है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। अगर आप देखोगे इनकी वर्थ है 11 करोड़, बट यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 करोड़ ही है। तो प्राइस टू बुक रेशो ऑटोमेटिकली आपका 1 से कम आएगा। पी रेशो इनका है नहीं, क्योंकि ये लोग लॉस मेकिंग कंपनी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए इसकी कंपनी की अंडर वैल्यूएशन है। अगर आप देखोगे ये सेल्स कुछ करती नहीं है, कभी कभी जीरो के लगभग सेल्स होती है, और पहले से इनका बिजनेस भी इतना डाउन हो गया है। वहीं पे प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ये लगातार कंपनी लॉस में ही रही है। फिर अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे कंपनी लॉस में रही है। बात करेंगे कंपनी के बोरिंग्स वगैरह की, तो कंपनी की इसकी भी बोरिंग्स ज़्यादा है, मार्केट कैप जितनी इनकी ओवरऑल बोरिंग्स है, तो जो कि एक ख़राब बात है। लिंडे इंडिया जो बनाती है साइरोजेनिक टैंकर्स, ये सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप ऑक्सीजन स्टॉक्स की बात करते हैं तो 15,000 करोड़ की कंपनी है। इसका जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 150 करोड़ है, और ये कमाती 1400 करोड़ करीबन कुछ है। इसकी जो नेटवर्थ है वो भी अगर आप देखोगे तो 2200 करोड़ है। तो ये एक थोड़ी अच्छी कंपनी है, ये मतलब ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मिड कैप रेंज की कंपनी है, और ये एक अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पे ऑलरेडी इसका प्राइस बढ़ चुका है, तो आपको कॉशियस होने की बहुत ज़रूरत है। वहीं पे अगर हम देखेंगे इनकी सेल्स, तो लगभग सेल्स यहाँ पे 528 करोड़ से कंपनी की पहले 250 करोड़ आई, फिर वापस अब कंपनी 475 करोड़ पे आई है, तो ग्रो कर रही है अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट जो अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी का, तो 62 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में। और बोरिंग्स वगैरह के लिए हम देख सकते हैं तो कंपनी की 2000 करोड़ की बोरिंग्स है, और अगर आप देखेंगे 7 करोड़ की बोरिंग्स है, और जो इनका नेटवर्थ है वो काफ़ी अच्छे है। तो इसकी जो बोरिंग्स है ना वो भी काफ़ी कम है। तो लिंडे इंडिया एक अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक इतना तेज़ी दिखा चुका है। वहीं पे अभी एक इवेंट हुआ है जो बिल्कुल बॉम्बे ऑक्सीजन जैसा है। एक इंडिया में कंपनी है जिसका नाम है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। ये बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में चल रही, क्योंकि इसके एमडी ने मना वगैरह कर दिया था ऑक्सीजन सप्लाई करने से। फिर सरकार ने इन्हें यहाँ पे इनको बुलाया है और इनसे बातचीत करी है, तो ये बहुत ही कंपनी ट्रेंडिंग में आ गई थी। और इसके कारण आइनॉक्स विंड, जो कि विंड पावर और एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है, वो कल 20% से भाग गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अब ये कंपनी बिल्कुल अलग है आइनॉक्स विंड से। ना ये आइनॉक्स विंड के प्रमोटर्स ओन करते हैं, ना ही ये क्या बोलते हैं किसी तरीके से भी यहाँ पे ऑक्सीजन का काम करती है। लेकिन कंपनी के शेयर में यहाँ पे कल एक बहुत ज़्यादा 20% की तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी अगर आप देखोगे तो 5-6% की तेज़ी है। और इसका बिल्कुल फेट बिल्कुल बॉम्बे ऑक्सीजन जैसे ही होने वाला है, आप इससे रहें दूर। और अगर आपने खरीद रखे इसके शेयर पुराने भाव पे, तो मैं बोलूँगा जल्द से जल्द करें इसमें प्रॉफिट बुक, क्योंकि आपको यहाँ पे ये कोई कंपनी ऐसा नहीं है, और इसमें कोई भी इनके विंड सेक्टर से रिलेटेड या एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल जो डिमांड है वो भी कम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बिजनेस में ऑक्सीजन नाम का कोई वर्ड आता ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स की जो आप साइट है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं, सिलेंडर गैसेस, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैसेस वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसे और कौन कौन से इवेंट हैं जो बिल्कुल यहाँ पे बॉम्बे ऑक्सीजन और आइनॉक्स विंड जैसे हुए हैं। तो मैं अगर बात करूँ, जूम का हुआ था। एक कंपनी है बाहर चाइना के अंदर, जूम टेक्नोलॉजीज करके, जो इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि कंपनी को लोगों को लगा कि वो जूम वाला है, जो अपना जूम वीडियो कॉल है वो लगा था, और ये इतना बढ़ गई, और इसमें इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा लगा दिया कि बाद में यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी, और अब ये डीलिस्ट कर दिया गया है। वहीं पे ये जो स्टॉक था वो 1800% से बढ़ गया था। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हुआ था नेस्ट में। जब गूगल ने नेस्ट को ख़रीदा था, तो यहाँ पे एक कंपनी थी नेस्टर, उसके यहाँ पे शेयर्स में तेज़ी दिखाई दी थी। वहीं पे जब ट्विटर ने यहाँ पे बोला था कि हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी थी ट्विटर क्यू, तो उसका भी यहाँ पे शेयर ऐसी तेज़ी से बढ़ गया था। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। बट अपने को हमेशा यहाँ पे स्टॉक को रिसर्च करना है, कंप्लीट जानकारी लेनी है। बहुत से लोग अभी शेयर को केवल सर्किट देख के लगा लेते हैं। छोटे छोटे रिटेल निवेशक होते हैं जो अभी अभी नए मार्केट में आए, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में उनको पैसा गंवाने को ही देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल डिटेल स्टडी कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट स्टॉक, हम लोग करेंगे आपके लिए एनालिसिस। आप हमें कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, हम लोग आपको ज़रूर जवाब देंगे। किसी तरह का डिटेल्ड इंसाइट या आपको एनालिसिस चाहिए तो हम वो भी बताएंगे और हमारी राय भी बताएंगे।
इस सभी चीज़ों के लिए आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और मैं मानता हूँ आज हम लोग ने ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले ली है। एक आखिरी जानकारी देना चाहूँगा कि ऑक्सीजन बनता कैसे है। देखो, एक बहुत सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन जो बाहर है, अपनी हवा है, उसको अंदर लिया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर उसमें से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है बाहर की एयर में, नेचुरल एयर में, और उसको फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को एडजस्ट करके एक जिस फॉर्म में डिलीवर करना है, लिक्विफाइड या एयर फॉर्म में, उसे डिलीवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन एक्सप्रेस की, तो ये सरकार की जो अभी नीति है, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस, वो ऐसा दिखता है। और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऐसे यहाँ पे ट्रक्स में ऑक्सीजन को लोड करके भेजा जा रहा है। अभी मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पे दिल्ली, राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं मानता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। और अगर किसी को भी ऑक्सीजन और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे, आपको देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप उन्हें जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। किसी को भी, अगर आप हमें चाहते हैं कि आप हमें, किसी के पास कोई जानकारी है, किसी को कोई नीड है, तो आप हमें बोलिए। हम लोग हमारे अगले चैनल में, अगले वीडियो में वो जानकारी पब्लिश करेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह की फेक न्यूज़ ना फैलाएं। अगर कोई यहाँ पे किसी के पास रियल में ऑक्सीजन नहीं है या मास्क नहीं है, वो किसी भी तरह का नंबर अपना नहीं डालें। और अगर उसके पास अपना जो एक मेडिकल इक्विपमेंट जो थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो प्लीज़ वो पोस्ट डिलीट कर दे, ताकि लोग यहाँ पे जेन्युइन जानकारी लोगों तक पहुँच सके। ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह, फेसबुक पे ये सारी जानकारियाँ फैल रही है और बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। बहुत से लोग, बहुत से NGO काम भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप लोग जेन्युइन मेंटेन रखें। आपको ज़रूरत है तो आप आए, आगे आएँ। और आपके पास अगर वास्तव में कोई मटेरियल है, मेडिकल इक्विपमेंट है और वो बहुत ही जेन्युइन है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। सुरक्षित रहिए इस यहाँ पे पेंडेमिक की सिचुएशन में। और ध्यान रखिए आपके घर वालों का। और स्टॉक मार्केट में बहुत ढंग से ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। और इस मुश्किल घड़ी में आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना पैसा गंवाएंगे नहीं। हमें आप पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका पैसा हमेशा बनेगा। अगर किसी ने इन्फोसिस में पैसे लगाए होंगे तो हमेशा ही बना के देगा। आप कभी भी इन्फोसिस में पैसे लगाइए, आपको 1 साल बाद उसमें गेन ही मिलेगा। एशियन पेंट्स को देखिए, TCS को देखिए, फिर यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है। तो आप इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लगाइए, क्योंकि इनके बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी कंपनियों के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब प्रमोटर भाग गया, कब प्रमोटर ने फंड डाइवर्जन कर दिया। अपर सर्किट, लोअर सर्किट वाले शेयर से थोड़ा दूर रहिए, ताकि उससे आपका पैसा बचेगा। ये थी मेरी राय आपके लिए और आपके लिए जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, ताकि वो जान सके इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं, साइरोजेनिक टैंकर्स की शॉर्टेज है। ऑक्सीजन स्टॉक से यहाँ पे दूर रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।